मैं मेथी पालक बनाने जा रही हूँ। विंटर शुरू होते ही घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ठंडा का सीज़न होती है और दूसरा हाथ पैर जल्दी चलता नहीं है और उसी में मुझे सारा काम निपटाना रहना है। अभी तो गुनगुना ठंडा है तो चलो काम चल रही है और थोड़ा बहुत काम निपट भी रहा है। हाँ, जहाँ ठंडा बढ़ा फिर बहुत मुश्किल होता है हर काम करने में। विंटर के दिनों में हम लोग हैं कि बेडशीट को गर्म वाला ही बिछाते हैं और उसके नीचे में एक अंदर में कॉटन का चादर डाली रहती हूँ। इससे मुझे ज़्यादा सही रहता है कि वो कपड़ा गंदा भी नहीं होता है, दोनों काम होती है। विंटर में ये अच्छी होती है कि कम से कम गर्म चादर मिलने लगे हैं और पहले तो चादर मिलते ही नहीं थे, अब चादर मिलने लगे और इजी हो गया है। पहले तो हम लोग शॉल बिछा के नीचे सोते थे अगर ज़्यादा ठंडी हो तो, ऐसे नहीं तो कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। सभी लोग को विंटर वाले ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो विंटर शुरू हो गई है और सभी लोग के काम बढ़ गए रहे होंगे। तो सभी लोग कैसे हैं वे, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और इस ठंडे की मज़ा लेते हुए हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे की फुल सपोर्ट करें, वीडियो के द्वारा भी, लाइव के द्वारा भी। जिसका बहुत अच्छा चल रहा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिसका नहीं चल रहा है उन लोगों के लिए एक दूसरे के साथ की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपने अपने सपोर्ट और साथ बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें। इतना करें कि हाँ, लोग सबका कुछ बन जाए, बेनिफिट हो जाए। और इधर मैं फिर आ गई थी अपने कामों के लिए। काम के साथ साथ सब्जी वाले ने भी आवाज़ दिया तो सब्जी जो नहीं था उसको मैं लेने चली गई थी। तो ये बंदा रखा था प्याज, लहसुन और धनिया रखा था। तो मेरे पास प्याज तो थी नहीं, आलू पड़े हुए थे, लेकिन वही मैं प्याज लेने चली आई थी कि चलो मैं प्याज ले लेती हूँ। काम छोड़ के सब्जी लाना रखना बहुत, ये भी बहुत लगता है कि पहले काम निपटा लूँ, पर क्या करें, सुबह सुबह सब्जी वाला आ गए तो मैं दरवाजे पर ही ले रही हूँ कि सब्जी ले लेती हूँ। तो मैंने उसको सब्जी लेने के बाद मैं इसको पेमेंट देने गई हुई थी। अब चलिए दरवाज़ा वगैरह बंद कर दिया। यहाँ पर गुनगुना बहुत अच्छा धूप आती है, गुनगुना ज़्यादा तो नहीं आती है पर जितना आता है उतना मैं थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ। जैसे सारा काम करने के बाद दरवाज़ा खोल के बैठ जाती हूँ और गेट को मैं बाहर वाली जो जाली है उसको मैं प्रॉपर लगाए रहती हूँ। बहुत मुश्किल से अपने प्लांटों को लगा रही हूँ। कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ ख़राब हो रहे हैं, इसमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब निकल जाते। तो बस उनकी देखभाल भी होती रहती है और काम भी चलता रहता है। संडे का दिन होता है तो कुछ ना कुछ काम एक्स्ट्रा निकल ही जाती है। तो बेटी की थी छुट्टी तो मैंने उससे कहा कि तुमको जो स्वेटर वगैरह निकालना है उसको बता दो तो मैं निकाल देती। तो उसी के लिए मैं स्वेटर वगैरह देख रही हूँ। तो जो जो स्वेटर उसका होगा तो मैं उसको निकाल के ऊपर में रख दूँगी। अभी मैं इस कवर को भी सरियाऊँगी नहीं, दीवान को। अब मैंने दिवाली में भी दीवान को नहीं सेट किया था तो मैं आज सेट करने वाली हूँ, लेकिन आज नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, किसी दूसरे दिन मैं इसकी सेट करूँगी। तो अभी इसी तरह से मैं फोल्ड कर कर के रख रही हूँ। जब मैं इसकी पूरी अच्छी तरह से इसको क्लीन करके तब मैं इसको सरियाऊँगी। ठंडी में ये सब काम बहुत बढ़ जाता है। स्वेटर इस तरह से निकलते हैं कि उसको भी अरेंज करना पड़ता है, एक एक चीज़ को रखना जिससे मेरे घर भरे भी नहीं और काम हो। मैं इसी में अपने सारे स्वेटर वगैरह रखती हूँ और जब धुलने के बाद भी इसी में रख देती हूँ। जब ज़रूरत हो तो वो निकाल के मैं बच्चों को दे देती हूँ। ऐसे तो एक चेंज करके दूसरा पहनता है तो उसके लिए मैं एक अलग सा थैला रखी हूँ, उसी में बच्चों को डालती हूँ और जो साफ़ सुथरा रहता है तो इसमें डाल देती हूँ। तो अभी मैं अरेंज करके रख दी हूँ, बाद में इसको सनूँगी। और इधर मेरा कपड़ा भी धुलने को था तो मैं कपड़े भी धुले। अगर संडे होता है तो कुछ ना कुछ काम बढ़ा ही रहता है। मैं एरियल का ही सर्फ लेती हूँ कपड़े धुलने के लिए। तो मैं इधर लिक्विड का ही ले रही हूँ। तो लेकिन इस बार मैंने पाउडर मंगवाई हूँ। मुझे लिक्विड ज़्यादा सही अच्छा लगता है, ये घुल भी जाता है और अच्छी तरह से ये कपड़े में चिपकते भी नहीं हैं। तो जो भी था मैंने इसको डाल दिया है। इसके बाद फिर मैं जो भी थोड़ा घट बढ़ेगा तो अभी मेरे पास एरियल का ही पाउडर रखा हुआ तो उसको डालूँगी। तो बस ये काम भी चल रहा है और घर के भी जो काम होते वो भी मैं निपटा रही हूँ। तो धनिया वगैरह ये देखिए मैं लेके आई हुई थी, ये तो मैं मार्केट से लेके आई हुई थी। तो वही मैं इसको
झाड़ के अच्छी तरह से रखती हूँ। रबर निकाल दो और इसको झाड़ दो ना, तो फिर ये धनिया ख़राब नहीं होते हैं। तो कम से कम 1 हफ्ते तो अच्छी तरह से बने रहते हैं, नहीं तो धनिया में पीलापन आ जाता है, तो वो पीलापन नहीं आता है, बना रहता है। अगर पानी निकाल इसका झटकार दिया जाए और खोल दिया जाए ना, तो ये धनिया ख़राब नहीं होंगे। हाँ, ज़्यादा दिन तक नहीं बताऊँगी, हाँ 1 हफ्ते तक ठीक होती है, चलती है। सब का कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। हम लोग के जो गृहस्थी वाले लोग हैं तो अपना दिमाग भी यूज करते रहते हैं, कम खर्च में कैसे अपनी जीवन का बंदोबस्त करें कि जिससे हमारे 2 पैसे भी बचे। इतनी मेहनत करके हम लोग यूट्यूब पर इसीलिए तो आए हैं कि घर बैठे हम लोग यूट्यूब के ज़रिए हम लोग 2 पैसे कमा सके और अपने लिए कुछ बना सके, जिससे हर समय जो हम लोगों से मांगना पड़ता है तो वो मांगना ना पड़े और अपने लिए कुछ बना सकते हैं। पहले तो सुबह सुबह इतनी जल्दी उठते नहीं थे, पर यूट्यूब वाले ने सिखा दिया है तो हम लोग ने भी जल्दी उठना सीख गए हैं। वीडियो का क्लिप थोड़ा आगे पीछे मेरा हो गया है, तो ये मंडे वाले दिन की वीडियो क्लिप है। तो वो मैं झाड़ू वगैरह इधर मैं डालने के लिए आ गई थी और ये सुबह की हो गई है क्लिप, तो थोड़ा वीडियो का क्लिप मेरा इधर उधर हो गया है। इधर मेट तो आती है तो उससे भी डलवा देती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं अपना मिट्टी बालू वगैरह जो की थी उसको क्लीन करके रख देती हूँ। और ये पानी है जो सब्जी वगैरह का जो डाल के रखी रहती हूँ, सारे सब्जी को 2-3 दिन 1 हफ्ते के लिए सराने के बाद इसका पानी का यूज मैं करती हूँ। इसमें पानी फेंट के इसको सराना, फिर इसमें सारा पानी को डालने के यूज करती हूँ। यही हमारी खाद होती है और ये बहुत अच्छी खाद होती है। कभी चावल का पानी, कभी इसका पानी, बस अब बहुत मेहनत करके प्लांट को उगा रहे हैं, पर जितना रोशनी आ रहा है उस अनुसार से ये गर्मी में बहुत अच्छे यहाँ पर प्लांट खिलेंगे। अभी तो ठंडा है तो कुछ पौधे अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं। ठंडे के दिन में ठंडा ही प्लांट लाना चाहिए, ये बात। और यहाँ जो जहाँ था उतना में मैं अपना कर रही हूँ। मुझे बहुत शौक़ है प्लांट का, पर आज का टाइम कहाँ रहता है। जो टाइम मिलता है उसमें करने की मैं कोशिश भी करती हूँ। सर्दियों के दिन होते हैं बहुत छोटे और काम बहुत सारे होते हैं, उसी में हम लोग को एक एक चीज़ लेके चलना पड़ता है कि आज ये करेंगे कल वो करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि अपने आप को इस कामों में व्यस्त रहें और अच्छी तरह से इस कामों को निपटाते रहें। कपड़े सब धुल गए थे, फिर नाश्ता पानी होने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे और बेटा से कहा था कि कपड़े सारे लेके छत पर रख दो तो मैं फैला दूंगी। धूप बहुत अच्छी थी, आप देख रहे हो धूप कितनी अच्छी लग रही है। सदा इसी तरह से ठंडी में धूप रहे तो बहुत अच्छा लगे। अभी तो धूप है, अभी जहाँ दिसंबर शुरू हुआ धूप देखना कैसे कम होने लगेंगे धीरे धीरे। और ये मैं मीशो से मैंने मंगवाया था कपड़े फैलाने वाले डोरी, तो वही मैं बेटे से कही कि इसको सुखा दो, कपड़े ज़्यादा हो जाते ना हैं तो इसमें फैला दो। और ये सब मैं कुशन कवर वगैरह सब धुली थी, जो दिवाली वाले थे वो सब मैंने धुल के रख दी हूँ। वो बिछा हुआ था तो वो सारे मैंने धुल लिया है, तो एक एक करके इसमें मैं फंसा देती ना हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से ये फंस गए थे। मुझे ये पसंद आया। और इधर देखिए गेहूँ वगैरह सब फैलाई हुई थी, अब इसको चालना भी है, तो मैं अब छत पे आई हूँ तो ये भी सब काम कर लूँगी। और बेटा से कहा था कि तुम छोटा सा वीडियो क्लिप ले लो, बच्चे नहीं लेते हैं ना, तो कहता है, मैंने कहा कि प्लीज़ थोड़ा सा ले दो, क्योंकि ट्राईपॉड वगैरह मैं लाई नहीं थी तो इसी वजह से मैं इसको कह रही थी। तो ये गेहूँ साफ़ करनी थी और आज संडे है तो मैं बेटे को दे दूँगी पिसाने के लिए। आटा भी ख़त्म हो गया है, तो मैं सोची कि चलो लगे हाथे सारा काम निपटा के तब मैं नीचे जाऊँगी। और गेहूँ फटकना, चालना, धुलना बहुत मेहनत का काम होता है। सारा काम निपटने के बाद ये अदरक लहसुन रखा हुआ था तो इसको भी छील के पीसनी है। अगर हम ये सब काम को पहले से करके रखते हैं ना तो हमारे लिए काम इजी हो जाता है सब खाना बनाने के समय। और सर्दियों में तो ये सब काम मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा होता है, काम समय की बचत होती है और काम अच्छी तरह से निपट भी जाता है। तो ये अदरक जो मैंने लिया था तो उसी को छील देती हूँ और छील के साफ़ करके अच्छी से धुल के इसको मैं पेस्ट बना के रख दूँगी, तो फट सा निकालो और फिर काम कर लो। अगर हम छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखते ना है तो हमारे लिए समय भी बचता है। और इन सर्दियों में तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो ये सब काम को निपटाना भी एक गृहिणी बहुत अच्छी तरह से जानती है। अदरक साफ़ हो गई है, छोटे छोटे पीसों में काट लिए हैं और इसको अच्छी तरह से धुल दिए हैं। अब इसको हम पीस देंगे।
तो पीसने के लिए सबसे पहले तो मिक्सी जार ही लेंगे हम। मिक्सी जार में छोटे से डाल देंगे और बहुत अच्छी तरह से मैं अदरक को साफ़ कर लिया है। तो ये इस तरह से पिसाते नहीं हैं, पानी डालते नहीं हैं। तो मैं इसमें तेल डाल दूँगी, तभी जितना रखा हुआ है तो इसमें मैं तेल डाल दी हूँ। अब मैंने गलती से तेल भी डाल दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे तेल नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि अगर कभी चाय वगैरह बनाना हो तो अदरक का पेस्ट बना रहेगा तो डाल सकते हैं। अब तो मैं इसमें तेल डाल दी हूँ, तो इसको सिर्फ सब्ज़ी में यूज करूँगी। तो ज़्यादा दिन नहीं, 15-20 दिन तो आराम से चल जाते हैं। तो अभी भी मेरा अदरक, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अभी भी मेरा अदरक चल रहा है, और लहसुन का जो पेस्ट बनाए थे वो ख़त्म हो गए हैं। आज की वीडियो थोड़ी हमारी लंबी हो गई है, तो प्लीज़ आप लोग के जहाँ तक हो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बहुत दिन के बाद मैं आज वीडियो डाल रही हूँ। आज मुझे वीडियो हफ्ते में अब सिर्फ 2 ही या 3 जाएगी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक अच्छा व्यू नहीं आता ना है, तो फिर वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है। अब पता नहीं कब तक व्यू आएगा, कितना आएगा पता नहीं, लेकिन जो भी हो, हम लोग का जो काम है वो तो करना ही है। जब इस पे आए हैं तो संघर्ष तो जारी रहेगी। और लहसुन में भी मैं तेल डाल दी हूँ। इससे क्या होती है कि थोड़ा समय के लिए ये अच्छा से बना रहता है। तो तरीका यही है कि थोड़ा सा तेल डाल के इसकी लाइफ अच्छी रहती है। अगर हम फ्रीजर में डाल देते हैं तो और अच्छी इसकी लाइफ चलेगी। मार्केट से तो बहुत अच्छा होता है, घर का अपना सामान यूज करो। मार्केट में पता नहीं कितने दिनों का पैकिंग बनी रहती है और हम लोग उसको यूज करते हैं। मैं तो कभी भी अदरक लहसुन का पेस्ट या कोई भी पैकेट का सामान मैं जल्दी लाना पसंद नहीं करती हूँ। जितना हो सकता है मैं यही कोशिश होती है कि मैं उस सामान को ला के घर में ही अपना बनाऊँ। और ये देखिए दोनों जार में ये बन गए हैं, रख देती हूँ। तो ये मेरा आराम से, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, अदरक थोड़ा कम लगता है। और ये छुहारा है, तो छुहारा भी रखा, एक दिन साफ़ कर रहे थे तो छुहारा निकल गया था। तो छुहारा की मैं हलवा बनाने वाली थी, तो मैंने इसको फूलने के लिए रख दी थी। 2 दिन से ये फूल रहा था, याद नहीं रहा कि मुझे इसकी छुहारा के, तो अभी मैंने सब पीसा था तो वही छुहारा भी मैंने पीस के रख दी हूँ। लेकिन आज मैं इसको नहीं बनाई हूँ हलवा को, नेक्स्ट दिन मैं हलवा को बनाई थी। अतः अब तो ये मौसम आ गया है कि हलवा बनाने या खाने का। और छुहारा मेवा के हलवा बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं अभी फ्रिज में रख देती हूँ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन मैं हलवा बनाई थी। और फिर ये दोपहर का दाल चावल जो बनाए थे वो है, तो मैंने मूंग की दाल बनाई हूँ और ज़्यादा कुछ बनाई नहीं, क्योंकि बेटा था तो कहा कि दाल चावल बनाओ, क्योंकि बहुत कम दाल चावल खाता है, कॉलेज चला जाता है तो खाता है नहीं। और एक दिन पहले मैंने पालक पनीर बनाई थी, तो वो सब्ज़ी भी रखी हुई थी। तो आज दाल चावल और पालक पनीर की सब्ज़ी। तो इसमें मैंने सिर्फ हींग और जीरा का तड़का लगाई हूँ। सिंपल सा खाना, और सिंपल खाना ही बहुत अच्छा लगता है खाने में। दाल चावल से बेहतर मुझे कोई खाना पसंद नहीं है। चलिए खाना निकाल लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। गरम गरम दाल चावल, सभी को लालच आता होगा, गरम गरम दाल चावल खाने का आनंद अलग होती ही है। तो बेटा मेरा मूली वगैरह नहीं खाता है कुछ भी, तो उसको मैं सब्ज़ी दे दी हूँ पालक पनीर की, और दाल दे दूँगी। तो बेटे को दे के आऊँगी, फिर मैं अपना निकाल लूँगी, तो माँ बेटे बैठ के आएँगे। और हस्बैंड जी है नहीं, हस्बैंड जी को अपनी कहीं चले गए थे वो, तो कहे कि मेरा खाना ना बनाना। संडे के दिन है तो उनका भी कोई काम वगैरह निकल आया था। अब मैं इसी तरह से सब कुछ ले ली हूँ। और ये मैं लेके आई थी मार्केट से एक दिन पहले ही, धनिया के साथ ये लेके आई थी। तो ये सब सरसों के साग, तो रात में सरसों के साग बनाएंगे, तो कटिंग करके मैं इसको रख लेती हूँ। पालक भी रखा हुआ है, और सारे मलाई वगैरह मैं निकाल के रखी हूँ कि इसको भी मुझे पकाना है, मलाई को भी। और बहुत दिनों से कटोरी कटोरी में भर के रखी, उस डिब्बे में भी है, कटोरी कटोरी में भी रखा हुआ है। आजकल मन ही नहीं होता है कोई काम करने के लिए। और ये देखिए रात का टाइम है, तो रात के टाइम में मैंने सरसों की साग बना ली हूँ और रोटी, और इधर घी भी निकाल रही हूँ। तो दोनों काम मेरा सब चल रहा है। आप लोग के हमारी वीडियो जरा भी अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। ये आंवला मंगवाई हूँ, इधर रात में चने डाल दी हूँ, और इधर उत्पम बनाने के लिए मैं चावल डाली हूँ। तो सुबह बेटे के उत्पम बना के दूँगी। आंवला इसलिए रखी, तो इसको धूप में सुखाना है, धूप में सुखा के इसका चूरन बनाऊँगी, तो इसलिए मैं इसको रखी हूँ, फिर लाऊँगी बनाने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। और गर्मा गर्म पराठा और मक्के की रोटी या सरसों की साग। तो फ्रेंड खाना वगैरह बन चुके हैं, और अब ले जाके दे देती हूँ।
तो खाना मेरा बन गया है और मैं ले जाकर अब दे रही हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को भी एंड करती हूँ। फिर मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।